हाँ जी अतीक, ये क्या लेके आए हो? सर ये आपने एक फ्लो चार्ट की असाइनमेंट दी थी, तो मैं गया था सी मैप यानी माइंड मैप की। जी मैप की सर जी। इमरजेंसी में एक केस स्टडी की है, उसके बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी, फिर मैंने उसे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखा है, तो पहले चीज़ें मिक्स हो जाती थी, अभी एक बहुत अच्छा माइंड मैप बन गया हुआ। फ्लो चार्ट फॉर अ डिजीज़ मैनेजमेंट, ये जीबी सिंड्रोम के बारे में इसने बनाया। तो ये हमने इनको असाइनमेंट दी थी कि आप ये जो है ना सी मैप को बना के लाएं। जब आप ये सीख जाएं कि आपने सीखना कैसे है तो ये आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि इफ देयर इज एनी मिसकॉन्सेप्शन, ठीक कर सकते हैं तीसरी चीज़ है कि यू कैन प्रेजेंट इट एज एन असाइनमेंट दैट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। तो अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, ख़ासतौर पे जो लर्निंग की अचीवमेंट हैं, उनको शोकेस करने का दिस इज़ अ वेरी गुड वे। तो क्या फ़ायदा हुआ जी आपको? सर एक तो ये असाइनमेंट मिलने से मैं गया हूँ इमरजेंसी में, केस एक है तो मुझे केस स्टडी करने की मज़ीद क्यूरियोसिटी पैदा हुई, ठीक है। और उसके अलावा ये इट्स हुआ मीन कि यू गॉट मोटिवेटेड। जी। और उसके अलावा सर ये है कि अब मेरे माइंड में एक बात आ गई कि अगर कोई भी केस स्टडी करना हुआ तो मैं इस तरह के सी मैप्स बनाऊंगा और उन्हें रखता जाऊंगा, कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो उसे मैं दोबारा इट्स मीन के जब रिट्रीवल है आपका आसान हो जाएगा, जब भी आप दोबारा उसको देखेंगे तो पूरी का पूरा फ्लो आपके सामने आ जाएगा। जी सर। क्योंकि टेक्स्ट को पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो चार्ट है इसको देखना आसान हो जाता है। और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको कोई फ़ायदा हुआ बनने में? काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो इतना डिटेल नहीं रहती जितना कि मतलब एक फ्लो चार्ट या सी मैप की सूरत में रहती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर फीडबैक।